हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निर्मल कुमार और अभी मैं आप लोगों को डिवाइड करना सिखाऊंगा। देखेंगे डिवाइड कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। ठीक, भाग देना सिखाऊंगा, भाग कैसे देते हैं देखेंगे। इंग्लिश में इसको डिवाइड कहते हैं और हिंदी में कहते हैं भाग। ठीक, और अगर यदि पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक, तो मैं कुछ क्वेश्चंस को लिख रहा हूं, फिर इसको देखेंगे कि डिवाइड कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, जैसे कि 4 भाग 4। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि 8 भाग 8। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि 22 भाग 22। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि 338 भाग 2। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि 306 भाग 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 जैसे कि 144 भाग 18। ठीक, ये 18 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्या, जैसे कि 275 भाग 275। ठीक, अभी मैं इतना ही क्वेश्चंस को लिख रहा हूं, इसी को हम लोग देखेंगे डिवाइड करके कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे भाग देते हैं। ठीक, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 4 भाग 4। 4 भाग 4। ठीक, 4 भाग 4। तो ये जो चिन्ह है यहाँ, ये डिवाइड का सिंबल है। ठीक, ये डिवाइड का सिंबल है, भाग का चिन्ह है। भाग का चिन्ह है, डिवाइड का सिंबल है। ठीक, तो 4 भाग 4, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको भाग कैसे देंगे। ठीक, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले भाग का चिन्ह है, भाग चिन्ह को देखिए। भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है उसको पहले लिखेंगे। 4 है तो 4 को लिख लिए और इस तरह से दे देंगे, दे दिए। ठीक, अब भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या है 4 है तो 4 को यहाँ लिख दिए और फिर इस तरह से दे देंगे। कैसे किए, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है उसको लिखेंगे और फिर इस तरह से देंगे। उसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या है उसको बीच में लिखेंगे, फिर इस तरह से देंगे। ठीक, अब इस 4 से इस 4 को भाग देंगे। कैसे, कटाना है, भाग दे करके कट कर खत्म हो जाएगा तो आंसर निकल जाएगा, कटाना है। ठीक, तो देखिए बाएं साइड में 4 है तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि यहाँ पर 4 है तो 4 आए और ये 4 और 4 कट जाए। ठीक, बीच में 4 है तो 4 लाना है पहाड़ा पढ़ के और इस 4 को 4 से काट देना है। तो बाएं साइड में 4 है तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार कि 4 आए और ये कट जाए। ठीक, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया। अब इसको काटेंगे, 4 में 4 कट जाएगा, 4 में 4 कट गया और यहाँ एक ऐसे लाइन दे देंगे। ठीक, तो अब ये कट कर खत्म हो गया, अब ये आगे नहीं चलेगा। तो ये जो एक बचा, ये एक को ही, इस एक को इधर लिखे और यही एक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही एक इसका आंसर हो गया। इसी तरह से डिवाइड करते हैं, इसी तरह से भाग देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को आपको और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। क्या है, 8 भाग 8। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको कैसे भाग देंगे। तो भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है उसको पहले लिखेंगे और फिर इस तरह से देंगे। उसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या है 8 है तो 8 को लिख लेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, अब 8 से इस 8 को भाग देना है तो 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 8 आए और ये कट जाए। तो 8 एकम 8 आएगा, 8 एकम 8 आया। अब 8 में 8 काट देंगे, कट गया। अब यहाँ एक ऐसे लाइन दे देंगे तो अब ये कट कर खत्म हो गया, अब ये आगे नहीं चलेगा। ठीक, तो ये जो एक बचा, यही एक इसका आंसर हो जाएगा। यही एक को यहाँ लिखे और ये आंसर हो गया। तो इसी तरह से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। ठीक, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मिटा देता हूं। इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 22 भाग 22। 22 भाग, ये साफ साफ लिखना चाहिए हमको, 22 भाग 22। ठीक, ये भाग का चिन्ह है, 22 भाग 22। इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको कैसे भाग देंगे। तो देखिए भाग चिन्ह है यहाँ, भाग चिन्ह को देखिए। भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है 22 है तो 22 को लिख देंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक,
उसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या है 22 है तो 22 को लिखेंगे और फिर लिख लिए यहाँ और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, अब इस 22 से इस 22 को भाग देंगे तो यहाँ 22 है तो 22 लाना है और ये 22 और 22 काट देना है। ठीक, तो 22 यहाँ पर है तो 22 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 22 आए और ये 22 कट जाए। ठीक, तो 22 एकम 22 आएगा, 22 का पढ़ा एक बार, 22 एकम 22। अब ये 2 में 2 कट जाएगा, 2 में 2 कट जाएगा, ये कट कर खत्म हो गया, अभी आगे नहीं चलेगा। ठीक, ये कट कर खत्म हो गया। तो यहाँ पर जो एक बचा यही एक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही एक को यहाँ पर लिखे और ये आंसर हो गया। बस इतना ही करना है भाग में, सिर्फ काटना है, काट करके खत्म करना है। और यहाँ पर जो आएगा भागफल, यहाँ पर जो आता है उसको भागफल कहते हैं, यही भागफल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 338 भाग 2, 338 भाग 2। ठीक, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको कैसे भाग देंगे। तो पहले भाग चिन्ह को देखिए, भाग चिन्ह है यहाँ पर, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है 2 है तो 2 को यहाँ लिखे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, उसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो भी संख्याएं हैं 338 इसको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, अब 2 से 338 को भाग देंगे तो कैसे भाग देंगे, एक एक संख्या को भाग पहले देते हैं, पहले एक संख्या फिर एक संख्या फिर एक संख्या, एक एक संख्या को भाग देते हैं। ऐसे नहीं कि लगातार सभी संख्याओं को भाग दे देंगे, डबल डबल संख्याओं को भाग दे देंगे, ऐसा भी नहीं, एक एक संख्या को भाग देना है। ठीक, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर डबल डबल संख्या को क्यों भाग दिए, क्योंकि यहाँ पर भी तो डबल संख्या है, जब यहाँ पर डबल संख्या है तो यहाँ पर भी डबल संख्या को ही भाग देना होगा। ठीक, तो यहाँ पर तो सिंगल है, सिर्फ 2 है तो यहाँ पर तो 3 अंक है, यहाँ 3 3 8, यहाँ पर अधिक है यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर कम है 1 अंक है तो यहाँ पर भी एक एक अंक करके चलाना होगा। ठीक, तो यहाँ पर पहले 3 को चलाएंगे, 3 को पहले भाग देंगे, फिर इस 3 को, फिर इस 8 को। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 3, तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 3 आए, तो 3 तो आएगा ही नहीं, 2 का पहाड़ा में 3 आएगा ही नहीं, तो क्या करेंगे, 3 नहीं आएगा तो 3 से कुछ कम लाएंगे, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं लाना है। ठीक, या तो 3 लाना है और नहीं तो 3 से कुछ कम, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं। तो 3 यहाँ पर है तो क्या लाएंगे, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 3 आए और नहीं तो उससे कुछ कम, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं। ठीक, तो 2 एकम 2 आएगा और नहीं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 3 से अधिक हो जाएगा तो 4 नहीं लाए, 2 एकम 2 लाए, 2 एकम 2। अब 3 में 2 को घटाएंगे, देखिए ये समान नहीं है, बराबर नहीं है तो ये कटेगा नहीं, जब कटेगा नहीं तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। ठीक, 3 में 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 में 2 को घटाएं 1 बचा। ठीक, तो जब तक कट करके खत्म नहीं हो जाएगा तब तक भाग देते रहना है। ठीक, तो अभी तो कट कर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो 1 आया है। ठीक, तो अब 2 से फिर 1 को भाग देंगे, तो 2 से 1 नहीं भाग चलेगा क्योंकि 2 बड़ा हो जाता है और 1 छोटा हो जाता है, तो ये भाग नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से इस 3 को अब उतार लेंगे। ठीक, इस बाद वाला 3 को यहाँ पर उतार लिए, सामने से यहाँ 3 को उतार लिए, इस 3 को यहाँ उतार लिए। ठीक, अब 1 और 3 मिल करके 13 बन गया। ठीक, 13 बन गया तो अब 2 से बड़ा हो गया 13, अब भाग चलेगा। तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े हैं कि 13 आए और नहीं तो 13 से कुछ कम, लेकिन 13 से ज्यादा नहीं। ठीक, तो 2 छके 12 होगा और नहीं तो 2 सते 14, 14 13 से अधिक हो जाएगा, 13 से अधिक 14 नहीं लाना है तो 13 से कुछ कम लाएंगे, 13 तो आएगा नहीं तो 13 से कुछ कम लाएंगे। ठीक, तो 2 छके 12, 13 से कुछ कम लाए, 2 छके 12, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़े तो 6 को यहाँ लिख दिए, तो 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़े तो 12 आया, 2 छके 12। ठीक, अब ये बराबर नहीं है, कटेगा नहीं तो इसको घटाएंगे। ठीक, तो 3 में 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 बचेगा। अब ये 1 में 1 कट जाएगा। ठीक, इधर कट गया, इधर समान है, तो अब यहाँ पर 1 बचा, तब 1 भी नहीं चलेगा। अब 2 से 1 नहीं चलेगा क्योंकि 1 छोटा है और 2 बड़ा है, तो क्या करेंगे, इस लाइन को बड़ा करेंगे और ये यहाँ जो 8 बचा है इस 8 को यहाँ पर उतार लेंगे, सामने में 8 को यहाँ पर उतार लिए। अब ये 1 और 8 मिलकर 18 बन गया। ठीक, तो अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 18 आए और ये कट जाए, तो 2 9 18। ठीक,
2 नाम 18। तो ये अब 8 में 8 कट जाएगा, 1 में 1 कट जाएगा, ये कट कर खत्म हो गया। अब ये कट कर खत्म हो गया, अभी आगे नहीं चलेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो 169 आया, इसी को इधर में लिखते हैं 169 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही 169 इसका आंसर हो गया। इसी तरह से डिवाइड करते हैं, इसी तरह से भाग देते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक, देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 306 भाग 6, 306 भाग 6, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको कैसे भाग देंगे? तो भाग चिन्ह को देखिए, यहाँ भाग चिन्ह है, भाग चिन्ह के दाएं साइड में जो संख्या है 6 है, उसको पहले लिखेंगे और इस तरह से देंगे। ठीक, इसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जितने भी संख्याएं हैं 306, उसको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, अब 6 से 306 को भाग देंगे। कैसे भाग देते हैं? एक एक संख्या को, पहले 3 फिर 0 फिर 6, एक एक संख्या को भाग देते हैं। ठीक, यहाँ पर एक संख्या है तो यहाँ पर भी एक एक संख्या को भाग देना होगा। तो पहला संख्या को पहले भाग देते हैं 3 को। ठीक, तो 6 से 3 चलेगा ही नहीं, 6 से 3 छोटा है तो ये भाग नहीं लगेगा, नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, इसके साथ में 0 है, उस 0 को भी ले लेंगे। अब दोनों को साथ में चलाएंगे, 3 और 0 को साथ में ले लिए, तो अब ये 30 बन गया। ठीक, अब ये 30 बन गया तो 6 से बड़ा हो गया 30, तो अब चलेगा। तो 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 30 आए और ये 30 कट जाए, तो 6 पंचे 30। देखिए 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 आया 30। अब ये 0 में 0 कट जाएगा, 3 में 3 कट जाएगा, कट गया। तो अब लाइन को यहाँ पर बड़ा करते हैं। अब यहाँ पर कट कर खत्म हो गया, लेकिन इस 6 को भाग नहीं दिए हैं, तो इस 6 को, ये बच गया है इसलिए इसको यहाँ सामने उतार लेंगे। 6 को यहाँ पर उतार लिए। अब इस 6 को भी भाग देना है, तो 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 6 आए और ये 6 कट जाए, तो 6 एकाम 6 होगा। ठीक, 6 एकाम 6, अब ये 6 में 6 कट जाएगा, कट गया। अब ऐसे एक और लाइन दे दिए, अब यह कट करके खत्म हो गया, अभी आगे नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो 51 जो आया उसी को इधर में लिखते हैं 51, और यही 51 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये 51 है, इस 51 को यहाँ पर लिखें और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से डिवाइड करते हैं, इसी तरह से भाग देते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 144 भाग 18, 144 भाग 18। ठीक, इसको भाग देते हैं। तो पहले देखिए क्या करना है, पहले भाग चिन्ह को देखना है। भाग चिन्ह को देखिए, यहाँ भाग चिन्ह है, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है 18 है, तो 18 को लिखेंगे और फिर इस तरह से देंगे। ठीक, उसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या है पूरा का पूरा 144, इसको लिखेंगे। ठीक, और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, दे दिए। अब 18 से 144 को भाग देना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 संख्या है 1 और 8। ठीक, यहाँ पर 2 संख्या है तो यहाँ पर भी 2 संख्या करके चलेगा, 1 और 14। ठीक, तो 1 और 14 को चलाएंगे, सॉरी 1 और 4 है तो 1 और 4 को चलाएंगे, यानी कि ये 1 और 4 14 को चलाएंगे। ठीक, यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ पर भी 2 अंक चलाना होगा। ठीक, तो यहाँ पर 1 और 4 14 हो गया, तो 14 देखिए छोटा है, 18 बड़ा है, 18 से छोटा हो जाता है 14, तो ये नहीं चलेगा। तो ये नहीं चलेगा तो क्या करेंगे, 14 के बाद इधर में 4 है, इसको भी ले लेते हैं। ठीक, तीनों संख्या को एक साथ में ले लेते हैं, तो ये 1 4 और 4 मिलकर 144 बन गया। अब ये 144 बन गया। ठीक, तो अब 144 बड़ा हो गया 18 से, 18 से बड़ा हो गया 144, तो अब ये चलेगा। ठीक, तो 18 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 144 आए और ये 144 कट जाए। ठीक, तो 18 8 144 होगा, 18 8 144। ठीक, 18 8 144। अब ये 4 में 4 कट जाएगा, 4 में 4 कट जाएगा, 1 में 1 कट जाएगा, ये कट कर खत्म हो गया। अब ये कट कर खत्म हो गया, तो यहाँ पर जो 8 बचा, यही 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक, यही 8 इसका आंसर हो गया। अब आप कहेंगे कि 18 का पहाड़ा हमको याद नहीं है, 18 का पहाड़ा याद नहीं है तो कैसे भाग देंगे?
तो दिखा देता हूँ भाग दे करके कैसे भाग देंगे। ठीक, 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे यानी कि गुना करेंगे। ठीक, 18 8 एक बार गुना करके देखते हैं 144 आता है कि नहीं। ठीक, 18 8 144 आता है कि नहीं। यहाँ पर गुना करते हैं 18 गुना 8। ठीक, 8 8 64 का 4 हाथ में रहेगा 6, फिर 8 कम 8 और 6 14, 144 आया। ठीक, 18 8 144, 18 से 18 को गुना किए, सॉरी 18 से 8 को गुना किए तो 144 आया। मतलब 18 8 144 होगा। तो आप अगर यदि पहाड़ा नहीं जानते हैं तो गुना करके देख लीजिएगा। 18 से 7 को गुना कीजिएगा, 6 को गुना कीजिएगा, 8 को गुना कीजिएगा, देखिएगा कि कितना बार में भाग चलता है। तो 18 का 8 बार पहाड़ा पड़िएगा तो 8 बार से चलेगा 144 और 144 कट जाएगा। ठीक, इसलिए 18 8 144 चलाएं तो ये जो 8 बचा यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो अब मैं इसको भी मिटा देता हूं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 275 भाग 275, 275 भाग 275। ठीक, तो इसको कैसे भाग देंगे? पहले भाग चिन्ह को देखिए। भाग चिन्ह है यहाँ, भाग चिन्ह के दाएं साइड में जितने भी संख्याएं हैं 2 5 7 सबको लिखेंगे और इस तरह से दे देंगे। ठीक, उसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जितने भी संख्याएं हैं 2 7 5 इसको लिखेंगे और इसको भी इस तरह से दे देंगे। ठीक, ये भी 2 7 5 है और ये भी 2 7 5 है, यानी कि 275 और 275। ठीक, तो अब इस 275 से इस 275 को भाग देना है और कटाना है। तो कैसे भाग देंगे? देखिए, मैं बताया था कि भाग में एक एक संख्या को भाग देना होता है, पहले 2 को, फिर 7 को, फिर 5 को। ठीक, लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं होगा, डायरेक्ट 2 7 5 चलेगा। क्यों? कैसे? देखिए, इधर में देखिए, इधर में कितना संख्या है? 1 2 3। जब इधर में यहाँ पर 3 संख्याएं हैं तो यहाँ पर भी 3 3 संख्याएं ही चलेगा। ठीक, 3 3 संख्याएं ही चलेंगे। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं 1 2 3 2 7 5, तो यहाँ पर भी लगातार 3 संख्याओं को ही चलाना पड़ेगा। यहाँ पर 3 संख्याओं को डायरेक्ट चलाएंगे 2 7 5, तो ये 275 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 275 है। ठीक, यहाँ पर 3 अंक है तो यहाँ पर भी 3 अंक चलाएंगे, तो 275 है यहाँ। तो 275 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 275 आए और ये कट जाए। तो 275 का तो पहाड़ा याद नहीं है, याद नहीं करेंगे, सिर्फ गुना करके निकालना है। तो 275 गुना 1 करेंगे तो 275 आएगा। ठीक, देखिए गुना करके दिखा देता हूँ। 275 गुना 1 करते हैं, बड़ा ही आसान है। 1 5 5, 1 7 7, 1 2 2, 275 आया। यानी कि 275 एकाम 275, तो 275 एकाम 275। ठीक, 275 एकाम 275 आया। अब ये 5 में 5 कट जाएगा, 7 में 7 कट जाएगा, 2 में 2 कट जाएगा, ये कटकर खत्म हो गया। ठीक, ये कटकर खत्म हो गया, अभी आगे नहीं चलेगा। इसको मिटा देते हैं, इसको यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ इसी को लिखना जरूरी है। ठीक, तो ये कटकर खत्म हो गया, अभी आगे नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो 1 बचा, यही 1 को इधर में लिखते हैं और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही 1 को यहाँ पर लिखे और यही इसका आंसर हो गया। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, अभी मैं बता दिया हूँ। तो आपको अगर यदि समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 2 बार देखिए और भी अगले वीडियोस को देखिए, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक, और नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाते रहिए और रिवाइज करते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं पार्ट 2 को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 3 बताऊंगा और पार्ट 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।